नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ कि अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, धन की इच्छा है, लालसा है और आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से धन कमा सकें और उन्हें खर्च कर सकें। दोस्तों, धन कमाना हम सभी की इच्छा होती है, सभी चाहते हैं कि धन की कमी ना हो, क्योंकि दोस्तों तुलसीदास भी कहे हैं, रामायण लिखते लिखते उन्होंने भी लिखा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, यानी दरिद्रता के समान जो है वह दुख अन्य कोई दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों ये बात सही भी है। जब व्यक्ति जो है समस्याओं से, परेशानियों से, धन संबंधी समस्याओं से जूझता है तो उसको बहुत अधिक कष्ट होता है। तो मैं आज बताने आई हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ की चमत्कारी पूजा विधि के द्वारा और उनके स्त्रोत के द्वारा आप इस गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब सावधानी बस यही रखनी है दोस्तों आपको कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय, इस स्रोत को करते समय आपको कुछ विशेष नियम का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको आपकी पूजा जो है वह फलीभूत होगी। अब दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक कष्ट में हैं, बहुत अधिक परेशानी में हैं, तो आप सोमवार के दिन से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि जो है सामान्य सी होती है। हम सभी जानते हैं कि अगर बेलपत्र मिले और अक्षत मिले, गंगा जल मिले तो इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और लगभग उम्मीद की जाती है कि हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल जरूर उपलब्ध होता है। तो आप मंदिर जाएं। देखिए, घर में आप भले ही शिवलिंग रखे हैं, फोटो, मूर्ति, प्रतिमा सब कुछ रखे हैं, पर मैं यही कहूँगी कि आप चाहते हैं लाभ पाना तो आप मंदिर अवश्य जाएं। अब मंदिर जाने के लिए आप गंगा जल, जो मैंने अभी बताया, गंगा जल और बिल्व पत्र ले लीजिए और थोड़ा सा आपका कच्चा दूध मिले गाय का तो वो ले लीजिए। जो सामग्री आपको उपलब्ध हो सके, मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं बता रही हूँ और लगभग मुझे पता है, हर किसी को पता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, पर ये 3 चीज़ें विशेष चाहिए जो कि मैंने अभी बताया कि गंगा जल हो तो ले लीजिए और थोड़ा सा अक्षत आप जरूर लीजिए। और लीजिए तो बस ये ध्यान रखें कि आप कोई भी चावल उठा करके मत लीजिए। अक्षत मतलब जो छत ना हो, जो टूटा हुआ ना हो, तो साबुत चावल ले लीजिए और थोड़े से आपको चीनी मिल जाएगी। यानी जो चीज़ें हैं आप उनको ले लीजिए और लेने के बाद आप मंदिर जाइए और मंदिर जाना आप सोमवार से शुरू कीजिए। अब सोमवार के दिन जा करके आप विधिवत भगवान भोलेनाथ का जल से, गंगा जल से अभिषेक करें। जो भी धूप दीप आप जिस प्रकार उनकी पूजा करना चाहे कर सकते हैं और करने के बाद आपको वहीं पे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ही बैठ करके आपकी जो भी समस्या है दोस्तों वो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। अब ये प्रार्थना आपको बिल्कुल हृदय से करनी है, दिल से करनी है, क्योंकि पूजा और प्रार्थना दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। अंतर ये होता है दोस्तों कि अगर आप अपनी पूजा करते जाते हैं, भगवान से अपनी तकलीफ नहीं करते हैं, तो फिर आपकी जो मनोकामना होती है, जो इच्छा होती है, वो थोड़ी सी लेट हो सकती है। पर आप भगवान से अपने कष्ट को कहते जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस कष्ट से आप पीड़ित हैं उससे भगवान को भी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके भक्त जो है तकलीफ में रहे, कष्ट में रहे, संकट में। वो भी उबारने के लिए किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। दोस्तों, शास्त्र तो ये भी कहता है कि भगवान स्वयं कभी किसी की मदद के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि ये कलयुग का पहर चल रहा है। तो कलयुग के समय में भगवान ने लिखा है, शास्त्र में बताया है कि मैं स्वयं नहीं आऊँगा, मैं अपने स्वरूप का कोई न कोई ऐसा मददगार, कोई न कोई आपका ऐसा मसीहा मैं प्रस्तुत कर दूंगा जिससे आपके कार्य जो है वह पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, ये कार्य आपको जरूर करना है कि भगवान से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, तभी जाकर के आपका कष्ट जो है भगवान भोलेनाथ अतिशीघ्र दूर करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं कहेंगे तो भगवान समझेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों भगवान तो आत्मा में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं। परंतु दोस्तों, जो बातें शास्त्र में लिखी गई हैं कि प्रार्थना करना हमको बहुत ज़रूरी है, अपनी तकलीफ भगवान तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाकर के तकलीफ का निदान आपको प्राप्त होगा। तो मैं कह रही थी कि आपको पूजा पाठ कर लेना है, जैसी आप पूजा कर सके भगवान भोलेनाथ की वो आप कर लें। अब दोस्तों, शिवलिंग को मात्र आपको शिवलिंग समझने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि शिवलिंग में ही शिव का संपूर्ण परिवार जो है वह समाहित होता है। यानी जहाँ पे आप देखते हैं कि शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग जो है माता पार्वती का हस्त कमल होता है, माँ पार्वती के हाथों पे ही शिवलिंग रखा होता है। तो अब शिवलिंग पे आप माता पार्वती होती हैं और शिवलिंग के जो पास की लाइन होती है वो कार्तिकेय जी और गणेश जी मानी जाती है, और वहाँ पे एक मोटी लाइन होती है।
तो स्कंद पुराण में वर्णन है कि वो भगवान भोलेनाथ की बेटी अशोक सुंदरी के नाम से वो लाइन होती है। तो आपको शिवलिंग की विधिवत जो है पूजा पाठ अर्चना कर लेनी चाहिए। अब करने के बाद आपको वहीं शिवलिंग के पास बैठ जाना है और शिवलिंग के पास बैठ करके आपको दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब दोस्तों शास्त्र में इस पाठ की बहुत महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी की कामना करता है, लक्ष्मी की इच्छा करता है, वो एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पे चढ़ा दे और चढ़ाने के बाद वहीं भगवान भोलेनाथ के सम्मुख बैठ करके दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेगा। भगवान भोलेनाथ उसकी दरिद्रता शीघ्र ही दूर करना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज और बता दूं कि कोई भी उपाय जो है जादू मंत्र बिल्कुल भी नहीं होता है। जादू मंत्र इसलिए नहीं होता है दोस्तों कि भगवान के शरण में जब आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी पाप से ग्रसित होते हैं, तभी जा करके, चाहे वो पाप जो है वह हमारे पिछले जन्म का हो, इस जन्म में किया गया जाने अनजाने में हुआ हमसे पाप होता है, तो भगवान भोलेनाथ उसको धीरे धीरे ही काटते हैं। अगर आप अचानक चाहेंगे चमत्कार होना तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, वो धीरे धीरे ही आपकी तकलीफ को काटेंगे। कभी भी एक साथ आपकी तकलीफें समाप्त नहीं होती है, लेकिन हाँ विश्वास जरूर रखिए। मैंने पहले भी कहा कि शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग नहीं है, भगवान भोलेनाथ उसमें साक्षात निवास करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप ये उपाय जो है वह मंदिर में ना करें, आप अपने घर में ना करें, आप मंदिर में जा करके करें। अब दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ आपको भाव विभोर होकर करें। और दोस्तों आपको आनंद अब तब और देखने को मिलेगा जब ये पाठ आपको याद हो जाएगा और भाव विभोर होकर के भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप इस पाठ को करेंगे, तब जाके आपको इसका परिणाम और अधिक मिलेगा। तो दोस्तों ये पाठ आप कीजिए और देखिए निश्चित रूप से कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होगा। दोस्तों दो प्रकार की लक्ष्मी हमारे पास आती है, एक गरुड़ वाहिनी और एक उलूक वाहिनी। तो उलूक वाहिनी लक्ष्मी जो है अधिक लोगों के पास होती है। अब उलूक वाहिनी लक्ष्मी का यह अर्थ हुआ कि वो लक्ष्मी आती है, पैसा दिखता है परंतु अति शीघ्र ही हमारे पास से निकल जाता है। तो ऐसी लक्ष्मी जो है उलूक वाहिनी होती है, वो सिर्फ धन दिखता है लेकिन हमारे पास टिकता नहीं है। अब गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी के लिए मैंने जो बताया उपाय, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए। निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव हैं और वो निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। अब गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जो है वह स्थायी रूप से भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पे सवार होकर के आती हैं और ऐसा शास्त्र कहता है कि जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी आती हैं तो वो शीघ्र आपको छोड़ करके नहीं जाती हैं। और अगर आप पुण्य कर्म करते रहेंगे तो शीघ्र क्या पूरी जिंदगी जो है वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगी। तो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी के लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। मैं अधिकतर आपको बताती हूँ कि भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए। तो आप ये काम जरूर कीजिए, भगवान भोलेनाथ की चावल जरूर चढ़ाइए, पूजा कीजिए और मंदिर में बैठ करके ही दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। अब आपका अगला प्रश्न ये हो सकता है कि ये पाठ कब तक करें। तो दोस्तों देखिए, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप इस पाठ को करें, या एक शब्द में कहें तो जब तक आपको इसका लाभ दिखना शुरू ना हो जाए। वैसे आप चाहते हैं जीवन को सुखमय बनाना तो प्रति सोमवार जो है, अगर आप प्रतिदिन नहीं जा सकते तो सोमवार जरूर जाएं और वहीं पे पाठ करें। और प्रतिदिन जो सोमवार के बीच का दिन होता है उसमें आप घर पे ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और वहीं पर बैठ करके ही दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। इस तरह करने से आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ के मंदिर में कपूर जला करके उनकी आरती जरूर करें, घर पे भी कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है, सकारात्मक विचार आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पूजा करके आप अपनी आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।